नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, और वो लोग जो चाहते हैं कि एक जीवन को जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे डर डर के ना जिए। मेरी इतनी सी कोशिश है कि जहाँ हर तरफ कोरोना नाम की बीमारी ने आग लगा रखी है, इस आग को मैं बढ़ाने का काम ना करके एक गिलास ही सही पर मैं पानी डालना चाहता हूँ। जिसे देखिए न्यूज़ चैनल, अखबार, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह केवल कोरोना 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 कोरोना। सबसे पहले हम जानते हैं कोरोना है क्या। देखिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप में एक अलग आत्मविश्वास आएगा इस कोरोना काल में, जिसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी ये विचार जहाँ से मैंने लिए या जो मुझे खुद भी महसूस हुए, तो मुझे भी इसमें बहुत जो है बल मिला है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने से साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कोरोना। कोरोना एक वायरस है। क्या ये वायरस पहले नहीं था? बिल्कुल था। और ऐसे ही एक नहीं, लाखों करोड़ों वायरस धरती पर हैं और रहेंगे। पर ये पहले नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था जो अब पहुंचा रहा है? ये सोचने का विषय है। प्रतिरोधक क्षमता जो मनुष्य की कम हो गई है, उसकी वजह से ये वायरस हम पे हावी हो गए हैं। और अगर ऐसा चलता रहा, अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, और हमारी इम्यूनिटी, जिसको हमारे धर्म ग्रंथ प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो अगर कमज़ोर होती गई तो इसी तरीके के जो करोड़ों और वायरस हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अभी तक इसलिए नहीं पहुंचा रहे थे क्योंकि स्थिति उस स्तर तक नहीं गई थी। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप ये देखिए, आप निकालिए, आप लिस्ट निकालिए कि प्रतिरोधक क्षमता। एक अमेरिका के बहुत बड़ी साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करती है, उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा है कि मांसाहार जैसे जैसे बढ़ेगा तो मांस खाने के बाद जो हमारे शरीर से हीट निकलती है, जो गर्मी निकलती है, उसका एक असर जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, उस पर पड़ेगा। और उसका एक बहुत बड़ा असर ओजोन लेयर पे भी पड़ता है, जो कि सूर्य से आने वाली विषाक्त किरणों को रोकने का काम करता है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम निरंतर उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत भयानक है। प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी, और जो ये इस तरीके के वायरस जो पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, इनसे अगर बच के रहना है तो अपने आप को इससे मजबूत बनाना होगा। उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन, मांसाहार का परित्याग। आप पढ़िए, अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप ग्रंथ पढ़िए। ग्रंथ में लिखा हुआ है कई सौ साल पहले कि मांसाहार पड़ेगा तो सबसे पहला जो चोट करेगा वो करेगा प्रतिरोधक क्षमता पे।
अगर आप साइंस को मानने वाले तो आप साइंस की लेबोरेटरी के टेस्ट पढ़िए जो उनकी रिसर्च ने निकाला है। क्या निकाला है? अब दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि मास्क पहनने से वायरस नहीं आएगा। मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूँ। आप सब लोग के हाथ में पूरी दुनिया है, गूगल। आप सर्च कीजिए कोरोना वायरस जो है इसका साइज कितना है, और जो आप मास्क पहन रहे हैं उसमें जो एक वो छेद दिया होता है उसका साइज कितना है। फिर आप खुद से, मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद से अंदाज़ा लगाइए, क्या ये जो हम मास्क पहन रहे हैं क्या उस वायरस को अंदर आने से रोक सकता है? जो चीज़ हमें आँखों से नहीं दिख रही है, जो वायरस, उस वायरस, अब आप सोचिए कितना, उसका कितना आकार होगा, और उतने से आकार की चीज़ को आप सोचते हैं कि आप मास्क लगाएंगे तो उससे बच जाएंगे। नहीं, उससे बचने का एक ही तरीका है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो है ना एक सामान्य फ्लू है, पर ये इतनी भयावह स्थिति में इसलिए आ गया है क्योंकि 24 घंटे इसका प्रचार हो रहा है। टीवी, न्यूज़ चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप देखेंगे वहीं कोरोना वायरस। क्योंकि ये बैक्टीरिया पहले से शरीर में मौजूद है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से मरे, अगर उसकी टेस्टिंग करोगे कोरोना पॉजिटिव पाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस पहले से है। ऐसा थोड़ा है अभी अचानक से क्रिएट किया गया। ये नुकसान इसलिए पहुंचा रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अगर आपको कोरोना वायरस के हल्के सिम्टम हैं तो हॉस्पिटल मत जाइए, घर में उपचार करिए। क्योंकि अगर सारे लोग हॉस्पिटल जाने लग गए तो जो जिसको सही मायनों में ज़रूरत है, जो इमरजेंसी में है, उसको बेड नहीं मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अभी एक दूसरी लहर में बात आई है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम? क्या क्या हवा नहीं चल रही है? क्या हवा में ऑक्सीजन कम होने लग गया है? नहीं, हवा तो पिछले कोरोना में भी इतनी चल रही थी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी इतनी थी, पर हमारे फेफड़े उसे कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं कि इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है। और अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसने जो इतनी न्यूज़, इतनी मौतें, इतनी ये सारी चीज़ें सुन ली हैं, उससे वो और घबरा जाता है, उसकी सांसें और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। डिप्रेशन, घबराहट, नेगेटिव थिंकिंग, इससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अभी से नहीं, पहले से ही। जो आप डर जाते थे तो लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू करते थे। क्यों? उसका क्या मतलब था? ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डरे हुए हैं। कोरोना से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखना बंद करिए, बिल्कुल बंद। जो आपको कोरोना से रिलेटेड डराने वाली चीज़ें दिखा रहा है, बिल्कुल बंद करिए। ये एक सामान्य फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचाव किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सुनिए जो आपको संबल प्रदान करते हैं। हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को संगीत सुनने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है, किसी को कथा सुनने से पॉजिटिव थिंकिंग, किसी को दोस्तों से बात करने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको इस से बाहर निकाल सकती है, उन चीज़ों में समय बिताइए। लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, घर पे अंताक्षरी खेलिए, माहौल चेंज करिए। ये जो दिमाग में डर बिठा दिया है ना, डर, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल जाके लोग बच जा रहे हैं?
हॉस्पिटल बोलता है हमारे पास इलाज नहीं है, तो वहाँ जा क्यों रहे हो? किसी को भी जरा सा कुछ हो रहा है, जाके हॉस्पिटल पहुँच जा रहा है, और आपकी वजह से जो रियल में क्रिटिकल कंडीशन में है उसको इलाज नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है, न्यूज़ चैनल, अखबार सब बंद, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें फील करिए जो आपके माइंड को पॉजिटिव रखे, क्योंकि सारा खेल यहाँ का है, सारा खेल यहाँ का है। कोरोना वायरस जो कि हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, देखा है किसी ने कोरोना वायरस? तो उस चीज़ से आपको क्या लगता है, आप मास्क लगाने लेने से उससे बच जाएंगे? नहीं, नहीं बच सकते। पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कोरोना वायरस से बचा सकती है, एक आपकी इम्यूनिटी, दूसरी आपकी पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव रहिए। जो किसी के आश्रय में रहता है, जो भगवत भजन में रहता है, वो बेखौफ होता है। बेखौफ का मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी को ललकार देता है, आओ मुझे कुछ करके दिखाओ, नहीं। ये बेखौफ का मतलब नहीं है। बेखौफ का मतलब है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है। क्या है, हर तरफ मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मृत्यु से हम कभी बचे हैं क्या? काल हमारे सर पे 24 घंटे बैठा है, चाहे कोरोना था चाहे नहीं था। आप सड़क से जा रहे हैं, कोई गाड़ी ठोक के चली जाए पीछे तो, लेकिन आप जाते हैं ना, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको कुछ? क्योंकि आपके दिमाग में वो बात है ही नहीं कि कोई गाड़ी पीछे ठोकेगी। आप निर्भय होकर चलते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, और शाम को सही सलामत घर आ जाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिरण शेर से कई गुना ज़्यादा रफ्तार में दौड़ता है, पर फिर भी शेर हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि जब शेर उसका पीछा करता है तो वो मानसिक तौर से डरा हुआ होता है, और जब वो डरता है तो उस डर की वजह से बार बार पीछे देखता है। उससे उसकी गति कम होती है, और उसकी गति कम होती है तो मौत उसे जब दबोच लेती है। स्ट्रेस, डर और तनाव, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगी, और इम्यूनिटी कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हुई तो जो आपने अभी तक अपने भेजे में घुसा रखा है कि सांस लेने में दिक्कत होने से कोरोना हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो दिमाग में घुसा लिया है, उसकी वजह से वो सांसें जो आप कम ले रहे हैं ना, वो और कम हो जा रही है। इसलिए डर से बाहर निकलिए। जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है वो सरकारी नियमों का पालन कीजिए, पर इसको एक महामारी के तौर पे लोगों में भय पैदा मत कीजिए प्लीज़। इसको एक सामान्य तौर से फ्लू के तौर पे लीजिए। इससे हमें बचना है, पर डरना नहीं है। डरने से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लड़ने से हुआ है। लड़ने से। बस इसी भाव से मैं आपके समक्ष आया था। शायद कहने को कुछ और भी था, मैं भूल गया हूँ, पर कोई नहीं, अगली बार फिर जल्द मुलाकात होगी। आशा करता हूँ कि हर तरफ कोरोना की आग फैली हुई है। मेरी ये कुछ बातें जो कि पूरी तर्क संगत हैं,
इस कोरोना की आग में कुछ बूंद पानी का काम अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।